रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुल जमीअ तज़ीदु अला सलातिही फी बैतिही व सलातिही फी सूक़िही 25 दरजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमात की नमाज, मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने की इतनी फजीलत है कि घर की नमाज और बाजार की नमाज से 20 दर्जा ज्यादा बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं, फ़इन्न अहदकुम इज़ा तवज़्ज़अ फ़अहसना व अतल मस्जिद ला युरीदु इल्ला सलात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अच्छी तरह से वजू करे, बेहतर तौर पर वजू करे और मस्जिद की तरफ आए, तो जितने औकात मस्जिद की तरफ उसके आने में लगते हैं, बावजू होकर जब एक इंसान मस्जिद की तरफ आता है तो अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद तक पहुंचने तक उसके एक दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद कर देते हैं। और उसके बाद वहत्ता अनहु खतीअतन, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। हत्ता यदखुल मस्जिद व इज़ा दखल मस्जिद, यहां तक कि वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए, और जब मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए, कान फी सलातिन मा कानत तहदुसु, जब वो बावजू होकर के मस्जिद में जाए और मस्जिद में उस वक्त तक बावजू होकर के बैठा रहे, तो उतने औकात उसकी नमाज की हालत में शुमार होते हैं, नमाज की हालत में उसके उतने औकात गुजरते हैं। और ऐसे आलम में जब एक इंसान बावजू होकर के मस्जिद में बैठा रहता है और नमाज का इंतजार करता है या नमाज पढ़ करके मस्जिद में बैठा रहे बावजू होकर के, तो उतने औकात उसकी इबादत में शुमार होते हैं, यानी नमाज पढ़ने की हालत में उसके शुमार होते हैं। और ऐसे आलम में जब तक बावजू होकर के आदमी मस्जिद के अंदर बैठा रहे, फरिश्ते उसके लिए दुआएं खैर करते हैं। कौन सी दुआ करते हैं? वतुसल्ली यानी अलैहि अल मलाइकतु मा दामा फी मजलिसिही अल्लज़ी युसल्ली फी, जब तक वो इंसान मस्जिद के अंदर बैठा रहे फरिश्ते उसके लिए दुआएं खैर करते हैं। और कौन से अल्फाज कहते हैं? अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाहुम्मा अरहमहू, अल्लाह उस पर रहम फरमा, मा लम युहदिसुहु फी, जब तक उससे कोई हदस ना हो जाए, यानी जब तक उसके वजू ना टूटे तब तक फरिश्ते उसके लिए दुआएं खैर करते हैं। यानी उसकी हवा जो खारिज होने की हवा खारिज हो जाए या वजू जो टूटने के असबाब में से है वो असबाब पाए जाए, तब तक फरिश्ते उसके लिए दुआएं खैर करते हैं। यानी जब तक उसका वजू, उस इंसान का वजू ना टूटे तब तक फरिश्ते उसके लिए दुआएं खैर करते हैं। यहाँ हमारा मामला क्या है कि बाद हज़रात मस्जिद में आते ही फौरन ये सोचते हैं कि फटाफट नमाज पढ़ करके मस्जिद से बाहर जाए। इसका मतलब यही है कि उनका दिल इबादत में नहीं लगता है। इसी हमारे मुल्क नेपाल ही का वाकया है। एक बुजुर्ग थे, मैं वहां इमामत और खिताबत का फरीज़ा अंजाम देता था। एक बुजुर्ग आते थे जो हाजी भी थे, लेकिन वो अल्लाह के एक ऐसे बंदे थे कि वो मस्जिद में जब आते तो फौरन कहते कि जमात खड़ी कर दी जाए, चाहे वक्त हो या ना हो। यानी अजान के बाद इंतजार का जितना वक्फा होता था उतना वक्फा रुकने नहीं देते थे, बल्कि ये सोचते थे कि जल्दी से जमात खड़ी कर दी जाए और नमाज पढ़ करके फौरन मस्जिद से निकल जाए। शायद कि ये हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उन तक ना पहुंची हो। नाज़रीन किराम, आपसे एक गुजारिश है कि ये हदीस लोगों तक आम करें। इंशाअल्लाह नजीस आपको भी इसमें सवाब मिलेगा। सदका जारिया समझ करके इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनकी इस्लाह हो सके।